MySQL सर्वर। ठीक है, ठीक है। याद रहेगा। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी पूछेगा, बेसिक ही चीज उठाएगा इफ यू आर अ बिगिनर, कि वो पूछेगा कि सर व्हाट इज SQL सर्वर। ठीक है, तो आप बोल देना कि बेसिकली मैंने भी बताया था ना, ये एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, बताया था हाँ। ना। हाँ, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे DBMS जैसे। की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ठीक है ना, ये ना DBMS और RDBMS दोनों कोरिलेटेड है, तो एक ही हम्म। मतलब चीज है, मतलब एक ही चीज कंसिडर की जाएगी, बट तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है कहने का। तो ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर product mainly used to store and retrieve data for the same or other application, and so we can run multiple application through SQL, जैसे कि SQL सर्वर हो गया, Oracle हो गया, ये सारी चीजें, ये सब के सब क्या है, RDBMS सॉफ्टवेयर। तो RDBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये SQL सर्वर किसका प्रोडक्ट है, कल जो बताया था मैंने, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो जो ये आपका बेसिकली ये जो यूज कर रहे हैं हम एप्लीकेशन, ये क्या है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, गेट जीयूआई। GUI ग्राफिकल यूजर जीयूआई। इंटरफेस, हाँ। ओके। मतलब ये एक काइंड ऑफ फ्रंट एंड मान के चलो आप इसको। ओके। ठीक है ना, वैसे हमारे पास सेल स्क्रिप्टिंग भी होता है, वो एक आ, वो थोड़ा बेस्ट होता है यूज करने के लिए इफ यू आर ए बिगिनर। उसमें आप कोमा लगाना सीखते हो, हाइपन यूज करना सीखते हो, बट स्टिल ये थोड़ा उससे अच्छा है, मतलब ये जो हम्म। GUI जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा कोई भी कि यूसेज ऑफ SQL सर्वर, एंड मतलब आप लोग SQL सर्वर का यूज क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इसका जो मेन पर्पस होता है वो डेटाबेस को मेंटेन करना होता है। हम्म। मतलब इट्स मेन पर्पस इज टू बिल्ड एंड मेंटेन डेटाबेस। ठीक। ठीक है, सो ठीक है। एंड फिर आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने कल बताया था ना आपको, SSRS, SSAS, SSIS, तो आप लोग हाँ। इससे भी कोरिलेटेड कर सकते हो इसको। सो बेसिकली SQL सर्वर इज यूज्ड टू एनालाइज द डेटा यूजिंग SSAS, and SQL Server is used to generate report using SSRS. एसएसआरएस। SQL Server is used to perform ETL operation using SSIS. ईटीएल। ओके। ठीक है, ETL means extract transfer loading, वो हम ओके। SSIS में सीखेंगे, अभी इट्स जस्ट ए बिगिनिंग। ठीक है। ओके। हम्म, तो अब कोई आपसे हिस्ट्री पूछता है कि सर व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ SQL सर्वर। सो बेसिकली जहाँ तक मुझे याद है, SQL सर्वर जर्नी बिगेन ऑन 12 जून 1988, इस तरह से समझो आप, बस यही बहुत है। ठीक है। ठीक है, तो अपने पास कई सारे एडिशन होते हैं, जैसे कि जो कल आपने डाउनलोड किया था वो कौन सा किया था, एक्सप्रेस। एसपीएस। हाँ। ठीक है, इस ये सब उसमें 4 ऑप्शन आए थे ना हमारे, जब आपने किया हाँ। होगा। हाँ। हाँ। तो उसमें ये डेवलपर था, एक्सप्रेस था, हाँ। 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 एंटरप्राइज था। बस एंटरप्राइज। हाँ, हाँ। तो ये हाँ। 4-5 चीजें होती हैं, इनको बोलते हैं एडिशन। सो बेसिकली इन SQL एडिशन। सर्वर वी हैव काइंड ऑफ ओके। 5 एडिशन। एसपी होता है। हम्म, फाइव तो एडिशन। ओके। पहला है हमारा SQL सर्वर डेवलपर, दूसरा है SQL सर्वर एक्सप्रेस, एंड थर्ड वन इज SQL सर्वर एंटरप्राइज, फोर्थ एंटरप्राइज। वन इज ठीक SQL सर्वर स्टैंडर्ड, एंड है। फिफ्थ स्टैंडर्ड। वन इज SQL सर्वर WEB। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी तो बस ऐसे ही ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है। विजुअल स्टूडियो आप लोग डाउनलोड कर ही लिया कल। हाँ। हाँ। हम्म, ठीक है, बाकी थोड़ा मैं आपको ये SSMS के बारे में बताता हूँ। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो आप वहाँ पे SSMS यूज नहीं कर सकते। नहीं हो ठीक है ना, 64 बिट भी हो हाँ सकता है। 64 ठीक तो है। होना ही चाहिए कम से कम। हम्म। ठीक है, बाकी चलो अब मैंने अब थोड़ा सा UI के बारे में बताता हूँ। ये देख रहे हो ये सब चीज़ें,
हाँ ये वाला पेज देख रहे हो? हाँ हाँ। इसको बोलते हैं क्वेरी एडिटर। क्वेरी क्या क्या एडिटर। बोलते हैं? क्वेरी एडिटर। हाँ, जहाँ पे आप अपनी क्वेरी वगैरह लिख सकते हो, मतलब जो भी आपको काम करना है आपको वो यहीं पे लिखना पड़ेगा। ओके ओके। ठीक है। हम्म। और इसको क्या बोलेंगे, इस वाले उसको, ऊपर क्या लिख रहा है? ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। इस वाले पेज को बोलेंगे हाँ। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। हम्म। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीजें देख रहे हो? आपने बताया था हाँ, मास्टर तो मॉडल ये सब। इसमें सारी की सारी, इसमें जो भी हमारे स्टैंडर्ड डेटाबेस होते हैं, जो हमारे हम्म। कस्टम डेटाबेस की लिस्ट होती है, वो यहाँ पे दिख जाती है। तो एक तरह से हम्म। ड्रॉप डाउन हो गया। हाँ। तो इसको ड्रॉप क्या डाउन। बोलेंगे, डेटाबेस सिलेक्शन ड्रॉप डाउन। ठीक है। ठीक है। और ये देख रहे हो एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट रन करवाना है जैसे हाँ, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक मतलब है। इसको बोलेंगे एग्जीक्यूट बटन। बटन। ठीक है। ठीक हम्म। ठीक है, फिर ये हमने बेसिक तो पढ़ ही लिया है, आई थिंक। है। हम्म। और ये देख रहे हो यहाँ पे ऊपर, SQL हाँ। सर्वर ट्रेनर SQL एक्सप्रेस डॉट हम्म हम्म मास्टर। हम्म, ये जो ट्रेनर नाम आ रहा है ना, ट्रेनर, हाँ। ये मेरा सर्वर का नाम है। ओके। ये आप देख रहे हैं 71 71, हाँ हाँ हाँ। ये हर बार चेंज रहेगी। न्यू क्वेरी 52, अच्छा। ओके 54, 52, 71। अब आप ओके। पूछोगे कि सर ये बार बार चेंज क्यों हो रही हाँ है? तो हाँ। इसका क्वेश्चन ये है कि आपकी हर एक पेज का एक अलग सेपरेट SPID होता है, इसको बोलते हैं SPID। एस पी आई डी। एस पी आई डी। ओके। एक मिनट। या फिर आप इसको सेशन आईडी बोल सकते हो। क्वेश्चन आई डी। ओके। सेशन आईडी और SPID। ठीक है। अब मैं मान के चलो कि आप आप किसी कोड पे काम कर रहे हो। हम्म। ठीक है। और जो कोड पे, हेलो सुन पा रहे हो? हाँ हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ, मान के चलो आपने एक कोड पे काम कर रहे हो, आप कोई हाँ। डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, एक कंपनी में काम कर रहे हो, एंड हम्म वहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं अलोंग विद यू। सो हम्म बेसिकली आपने मुझसे बोला कि सर ना मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे कोड में, और मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं हम्म आ रहा वो कोड मतलब कैसा है, मतलब आप किसी को बताना चाहते हो अपने मैनेजर को। ठीक है। हम्म। तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि सर मेरी ना SPID 54 चेक कर लो। आप उनको अपनी ओके। इसकी आईडी भेज देना कि हम्म। वो फिर अपने एंड से चेक कर लेंगे। ठीक है। और ये होगा ठीक तभी है। जब आप दोनों एक ही सर्वर से कनेक्ट हो। कनेक्ट हूँ। अगर आपका सर्वर और उनका सर्वर अगर डिफरेंट हुआ तो आप इस वाली SPID को नहीं देख सकते, मतलब वो नहीं देख सकते। ठीक है। हम्म बोथ शुड हैव द हम्म सेम सर्वर, सिस्टम के हम्म। अंदर दोनों के पास सेम सर्वर तो होना चाहिए। तो वो भी सर्वर, जैसे कि मैंने अपना सर्वर ओपन किया हुआ है, तो आप मेरा वाला सर्वर ओपन करेंगे ना, कनेक्ट करेंगे। हाँ, जो भी देखो, ये जो मेरा सर्वर है अगर मैं इसका एक्सेस आपको दूंगा तो फिर जो भी मैं काम कर सकता अच्छा। हूँ, मतलब ये जो मेरे डेटाबेस बने हुए हैं ये आपकी तरफ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा 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 ये अच्छा। जो सर्वर है अगर मैंने इसका आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया तो ये जो भी अच्छा। चीजें हैं ये आपको दिखनी स्टार्ट ओके हो ओके जाएंगी। अभी क्यों नहीं दिख रही आपको, ओके। क्योंकि आप अलग सिस्टम पे बैठे हो और मैं एक अलग सिस्टम पे हाँ बैठा हूँ। हाँ 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 जब हम एक क्लाइंट लोकेशन पे बैठेंगे तब हमें सारी चीजें हाँ। दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके ठीक है। तो इनको बोलते हैं SPID, इनको हम सेशन आईडी भी बोल देते हैं। ओके। जैसे 54 हर बार अलग अलग ही मिलेगा, 52 हाँ हाँ। इस तरह से। ठीक है। मान के चलो कि मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस। हम्म,
ये क्या है, सिंटेक्स। ठीक ठीक है, है। सेम सिंटेक्स फॉलो करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था। सीक्वल क्या है, एक बेसिकली हम्म, सिंटेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग हाँ लैंग्वेज है। तो क्रिएट हाँ। डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस का नाम मुझे मान के चलो क्या रखना है, मुझे रखना है बताओ, सजेस्ट करो क्या रखूं। ट्रेनर रख दो। हम्म, ठीक है, ट्रेनर। ठीक है, ट्रेनर। कमांड सक्सेसफुल। हाँ। इधर से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो भी आपने डेटाबेस वगैरह क्रिएट किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, डेटाबेस पे जाके दिख आके रहा है कुछ ठीक है। ट्रेनर आपको। ट्रेनर ट्रेनर ये रहा। ये रहा। ठीक है, तो अभी हमारा ट्रेनर डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब ओके, मान के चलो ठीक कि है। आपने यहाँ पे ना कुछ कोड पे काम किया, मतलब दिन पूरे दिन में हाँ। आप लगे रहे, आप किसी कोड पे काम कर रहे हो, और आप हम्म। चाहते हो कि उस कोड को अपने अपने सिस्टम के अंदर सेफ रखना चाहते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ कंट्रोल एस हाँ। करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद में हम्म। ये मान के चलो ये कोड किस चीज़ का है, ये कोड है हमारा क्रिएट डेटाबेस का। हम्म। एक मिनट में कैप्स बंद कर देता हूँ। क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस। फाइल। ठीक है, कुछ नहीं करना। हम्म। डाउनलोड मतलब जिस भी फोल्डर में हम्म। जाना है आप उसमें चले जाना। और हाँ, जहाँ भी फोल्डर हाँ, सेव करना है, लेकिन ठीक है, ये समझ गया। ये स्टार डॉट एसक्यूएल आपका एक्सटेंशन होना ही चाहिए। इसको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। ओके। क्या बोलते हैं? फाइल फाइल नोट नोट एक्सटेंशन। नोट पैड की जो फाइल होती है वो किस में होती है, डॉट टीएक्सटी फाइल में होती है। डॉट टीएक्सटी उसका हाँ हाँ एक्सटेंशन हाँ होता है। एक्सेल की क्या हाँ। होती है, डॉट सीएसवी। दूसरी। ठीक है, तो एसक्यूएल की क्या होगी, डॉट एसक्यूएल। SQL। ठीक है, आप इसको सेव कर लेना। अब मान के चलो ये आपने सेव कर लिया, ये सब डिलीट कर दिया आपने। ठीक है, अब जो कल आपने काम किया था, आप उस काम को देखना चाहते हो दोबारा से। यहाँ पे जाओगे, ये देखो, ये दिख रहा है हम्म। आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्वेरी फाइल। हम्म, इसका साइज हाँ। कितना है यहाँ पे, 1 KB। क्वेरी फाइल, हाँ। आप वन डबल क्लिक कर देना, हम्म। सेम टू सेम ये खुल के आ जाएगा सिस्टम पे। जो भी आपने लिखा था वो आपका ओके। खुल के आ जाएगा। मान के चलो आप सॉफ्टवेयर बंद कर देते हो। ठीक है, वो मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब मुझे ओपन करना है। हम्म। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ओपन हो जाएगा। ओके। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो, देख रहे ओके। हो, आ गया ना। हाँ हाँ तो इस तरह से ये जो हाँ आया, हाँ। ये फाइल कैसे सेव होगी, कंट्रोल एस से। ठीक है। तो 1 मिनट बस। ठीक है, फिर अभी के लिए मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ करने के लिए। अ, कुछ नहीं ओके। करना, मैं आपको कुछ बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा जो आपको अपनी तरफ से वो करनी है। उसके बाद फिर मैं ठीक आपको है। इसके बारे में समझाता हूँ। मतलब अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि आपका सीक्वल सर्वर डेटा टाइप, मतलब जो हमारा टॉपिक होगा ना। टॉपिक का नाम बताता हूँ, हमारा जो हम्म। टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सीक्वल